पायदान के ऊपर जगन्नाथ जी का मूर्ति है और उसके ऊपर कोई खड़ा है। ये ना सिर्फ हिंदू भावनाओं का गहरा अपमान है, बल्कि ये दर्शाता है कि इन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारतीय संस्कृति, देवताओं और आस्थाओं की तनिक भी परवाह नहीं है। सरकार को चाहिए कि वो ऐसे मामलों में सख्त रूप अपनाए और इसी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जो धार्मिक भावनाओं का बार बार अपमान करते हैं। इसके साथ ही भारतीयों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में मैं बताना चाहता हूं, हाल ही में एक बेहद निंदनीय और आस्था को ठेस पहुंचाने वाला मामला सामने आया है, जहां चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अली एक्सप्रेस, आप सबको मालूम होगा, अली एक्सप्रेस पर भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी की छवि वाला एक डोरमेट पायदान बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया और उस उत्पाद की तस्वीरों में भगवान जगन्नाथ के पवित्र मुखमंडल को एक पायदान पर छपा हुआ दिखाया गया है और उस पर किसी व्यक्ति की खड़ा होने की छवि भी दिखाई दी। पायदान के ऊपर जगन्नाथ जी का मूर्ति है और उसके ऊपर कोई खड़ा है। यह चित्र उनकी वेबसाइट में है। तो ये ना सिर्फ हिंदू भावनाओं का गहरा अपमान है, बल्कि ये दर्शाता है कि इन विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों को भारतीय संस्कृति, देवताओं और आस्थाओं की तनिक भी परवाह नहीं है। महाप्रभु जगन्नाथ जगत की नाथ है, कलियुग में साक्षात नारायण है, विष्णु है। भगवान जगन्नाथ ओडिशा ही नहीं, पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है और करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं। ऐसे में उनकी छवि को एक पावदान पर छापना और उसे पैरों तले रखना, योग्य बनाना एक सोची समझी शर्मनाक और अपमानजनक हरकत है। यह केवल एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की संस्कृति, पहचान और परंपरा का भी अपमान है। दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह के उत्पाद हिंदू देवी देवताओं की छवियों के साथ ऑनलाइन बेचे गए हो। लेकिन एक बार सोचिए, अगर ऐसा किसी और धर्मगुरु, धर्म के ऊपर, धर्म के चिन्ह के ऊपर कोई करने का, कोई भी विश्व में कोई भी कंपनी दूसरे धर्म के बारे में करने का हिम्मत तक नहीं करेगा जो आज भगवान जगन्नाथ जी के साथ किया गया है। इससे पहले भी अमेज़न, वॉलमार्ट और अली एक्सप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म पर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी और यहां तक कि श्री राम के चित्र वाले जूते, टॉयलेट सीट कवर, अंडरगारमेंट्स और बियर मग तक बेचे गए हैं। इन घटनाओं को सिर्फ गलती कहकर डाल देना अब संभव नहीं हो सकता है। ये एक सुनिश्चित मानसिकता को दर्शाता है जिसमें हिंदू धर्म को निशाना बनाना, आसान समझना, ये सोचते हैं कि ये तो बड़ी आसान काम है, क्योंकि प्रतिक्रिया शायद शांतिपूर्ण होता है, क्योंकि सनातन धर्म या हिंदू ये लोग नॉर्मल रूप में हिंसक नहीं है, वायलेंट नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज हिंदू देवी और देवताओं के साथ इस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जो कि असहिष्णु है, इंटॉलरेबल। यह दोहरा मापदंड साफ तौर पर नजर आता है। क्या अली एक्सप्रेस, अमेज़न या वॉलमार्ट कभी हिम्मत करेंगे कि किसी और धर्म की पवित्र
प्रतीकों को जूते, पायदान या टॉयलेट सामान पर छापें? कतई संभव नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे वैश्विक स्तर पर किसी प्रतिक्रिया होगी, कैसे उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन हिंदू देवी देवताओं का उपयोग उन्हें एक डिजाइन के तौर पर करना उनको बड़ा सुविधाजनक लगता है, और यही इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म या किसी अन्य संप्रदाय की प्रतीकों के साथ करने का सोच भी नहीं सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हिंदू आस्था की कीमत पर ये कंपनियां अपने बिक्री बढ़ रही है? इन कंपनियों की माफी एक दिखावा मात्र होती है। जब कोई उत्पाद सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद वायरल होता है, तब ये कंपनियां उसे वेबसाइट से हटाते ही और एक रटा रटाया खेद संदेश जारी की जाती है। लेकिन इनकी मॉडरेशन टीम क्या सो रही होती है जब ऐसे आपत्तिजनक उत्पाद पहली बार सूचीबद्ध किया जाता है? एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्या आपने जानबूझ के किया है ये? इसे साफ है कि कंपनियां हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ को गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम भारतवासी इन अपमानजनक हरकतों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। महज सोशल मीडिया पर अपना कम से कम प्रोटेस्ट तो रजिस्टर करो, कम से कम जताओ तो सही प्रोटेस्ट कि गलत है। अब हिंदू इस तरह से इस लेवल पे अगर सोएगा तो कैसे चलेगा? सरकार को चाहिए कि वो ऐसे मामलों में सख्त रूप अपनाए और इसी प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाए जो धार्मिक भावनाओं का बार बार अपमान करते हैं। इसके साथ ही भारतीयों को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या हम केवल सस्ती कीमतों के लालच में अपनी आस्था को दांव पर लगाकर ऐसे प्लेटफॉर्म्स का समर्थन करेंगे? हमें याद रखना चाहिए कि भारत विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उपभोक्ता बाजार जिसको कहते हैं। यदि हम एकजुट होकर ऐसे अपमानजनक प्लेटफॉर्म्स का बहिष्कार करें तो ये उन्हें आर्थिक रूप से झटका देगा और वे दोबारा ऐसे काम करने का सोच भी नहीं सकेंगे। और साथ ही हमें अपनी स्वयं को स्वदेशी ई कॉमर्स ब्रांड्स को भी बढ़ावा देना चाहिए जो हमारा संस्कृति और आस्था का सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कैसे कैसे हमारा भारतीय टेक्सटाइल्स, डिजाइन्स, डॉल्स सब इंडियन से, लेकिन उसको बाहर की कंपनी लाके हमारा टेक्निक, हमारा सिस्टम को लेके वो मार्केटिंग कर लेते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा युवक क्यों नहीं कर सकता है उसको? यह सिर्फ भगवान जगन्नाथ का मामला नहीं था। यहाँ ये हमारा अस्मिता, आस्था और आत्म गौरव का सवाल है। यदि हम आज चुप रहे तो कल कोई और देवी और देवता का शिकार होंगे। आज आवश्यकता है मित्रों, आज संकल्प लें कि हम अपनी आस्था पर आंच नहीं आने देंगे और जो भी इस आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका डटकर विरोध करेंगे, ना सिर्फ वाणी से बल्कि अपनी व्यवहार और निर्णयों से भी। अभी अभी मैंने कहा था आपको कि किस तरह से भगवा आतंकवाद की नैरेटिव्स चलाया हिंदुओं के खिलाफ। अलग अलग प्लेटफॉर्म में ये विदेशी ताकतों ने अलग अलग तरीके से, चाहे बॉलीवुड के थ्रू हो, कभी ई कॉमर्स साइट्स के थ्रू हो, कभी गलत कोई एक बहाना दिखा के हिंदुओं को बदनाम कर दो, हिंदुओं के साथ आतंकवाद का नाम जोड़ दो। ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए हम अक्सर ये बात करते हैं कि भारत की बहुसंख्यक जो कि सनातन धर्म के लोग हैं उनको सतर्क रहना चाहिए। सतर्क रहने का समय आज आ गया है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। जय जगन्नाथ।